दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको एक सच्ची रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम रवि है। और आगे की घटना मैं आपको रवि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने में मज़ा आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। या फिर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम रवि है। ये घटना मेरे और मेरे दादाजी के साथ में घटा था। दरअसल ये घटना 2004 की है। 2004 में मैं 10 साल का था और रोज़ अपने दादाजी के साथ शाम को घूमने के लिए हमारे ही खेतों में जाया करता था। ये हमारे रोज़ का एक रूटीन जैसा था। मुझे दादाजी के घर पर रुकने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि उनके घर पर खेल कूद की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। वहाँ पर खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था, इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं दादाजी के घर पर ही चले जाया करता था। तो वो सितंबर का महीना था, साल था 2004। रोज़ ही की तरह मैं मेरे दादाजी के साथ अपने ही खेतों में घूमने के लिए गया, लेकिन वहाँ हमें थोड़ी सी देर हो गई और रात के करीब 8:30 बजे चुके थे। रात हो चुकी थी। नियम के हिसाब से तो हमें घर चले जाना चाहिए था, लेकिन हम घर नहीं गए। हमने सोचा कि आज थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। मैं और दादाजी वहीं पर रुके और उस वक्त मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मेरे दादाजी मुझे रोज़ एक कहानी सुनाया करते थे। वो मुझे कहते थे कि बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहा करती थी जो कि काला जादू किया करती थी। लेकिन इसी गांव के लोगों ने उसे हमारे ही खेत पे एक पेड़ था उसमें बांध के उसे जला दिया था। ये कहानी दादाजी मुझे रोज़ सुनाया करते थे, लेकिन इसको मैं कभी भी रियल नहीं मानता था। लेकिन उस रात को जब हम घर नहीं गए और खेतों में ही थे, तभी दादाजी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और घर की तरफ बहुत तेज़ी से भागने लगे। मैंने दादाजी को पूछा कि दादाजी क्या हुआ, आप इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, चुड़ैल हमारे पीछे ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी चुड़ैल? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई थी जिसमें उस औरत को पेड़ से बांधकर जला दिया गया था, उसी की चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है और हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैं पीछे पलट के देखने लगा। जब मैं पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके हाथ भी पूरे जले हुए थे और उसका मुंह भी पूरा जला हुआ सा लग रहा था। वो हमारी तरफ भागते हुए आ रही थी और जब वो भागते हुए आ रही थी तो वो बहुत ही ज़ोर से चीख रही थी। जब वो हमारी तरफ भागते हुए आ रही थी तो मैं और तेज़ भागा। जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद दादी ने हम दोनों का हाल देखा और दादी ने हमसे पूछा कि क्या हुआ है। तो हम दोनों ने उस चुड़ैल के बारे में बता दिया। दादाजी ने मुझे कह दिया था कि नेक्स्ट टाइम से हम रात में कभी भी वहाँ नहीं रुकेंगे और उस रात के बाद कभी भी हम वहाँ वापस कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।